तो भाई देख सकते हैं क्या देखेंगे भाई, 11वीं का जो अपना है फिजिक्स का सिलेबस के बारे में समझते हैं, जो अपना 25 वाला चलने वाला है 2024 और 25 का जो सिलेबस है भौतिक का, वो समझते हैं ना। तो किस तरीके से रहने वाला है, किस चैप्टर से कितने अंकों का आ सकता है, कितने क्वेश्चंस किस से ज़्यादा आएंगे, वो अपन समझते हैं ना। तो पिछली बार से भी देखा जाए तो अपन किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, और पूछे ही जाते हैं। जैसे इतने सारे चैप्टर्स तो हैं, निकल के इसमें से सबसे ज़्यादा किस में से पूछा जाना है। इकाई में बांट तो दिया इन लोगों ने, देखिए यहाँ से देखें, जैसे मात्रक एवं मापन दिया हुआ है, और यहाँ दिया सरल रेखाओं में गति, और जो अपना तीसरा अध्याय है वो है समतल में गति, और चौथा अध्याय है वो क्या है, गति के नियम। यानी ये 4 चैप्टर दिए हैं। आना कितने का, 23 नंबर का आना है। अब सबसे ज़्यादा वो हर बार जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेंगे तुम्हें, सबसे ज़्यादा इससे देखने मिलेंगे। इससे देखो, पहले तो आना है विमीय विधि से सत्यापित के लिए क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 4 नंबर का, इससे है ना, मात्रक एवं मापन से विमीय विधि से आएगा। और इसकी आएंगे, एक तो वो आएंगे विमीय विधि की सीमाएं बताइए, या ऐसा जो पद्धतियाँ होती हैं पद्धतियों को समझाइए, या मात्रक किसे कहते हैं, या मात्रक की विशेषताएं क्या होती हैं, मात्रक के गुण क्या होते हैं। तो इनसे यदि मापन और एवं मात्रक से देखा जाए तो लगभग इससे 4 2 8 8 9 नंबर का आने वाला है। इसी से आप समझो, 23 नंबर का था, 9 नंबर का तो हमें इसी से देखने को मिलेगा। तो अपन हम मात्रक एवं मापन क्या बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ईजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सरल रेखाओं में गति, ये समतल में गति, इससे आएगा क्या, या तो त्वरण को संबंधित कीजिए, या त्वरण का सत्यापित कीजिए, या फिर वेग समय ग्राफ, हर बार क्वेश्चन इनसे आता है। तो इससे क्वेश्चन की समथिंग बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाला है, यानी 4 5 ऑब्जेक्ट लगा के इसके 6 नंबर तो इससे ही आएगा। तो चैप्टर इसमें क्या पढ़ने वाले, सबसे अच्छा अपन पढ़ने की ये है। फिर आता है गति का नियम, और गति के नियम से भी 4 नंबर मान लो। तो यानी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इन 3 चैप्टर को पढ़ना सबसे ज़्यादा पढ़ना पर मापन एवं मात्रक को, और दूसरे में समतल रेखा गति है, इजी है, ठीक है। और गति के नियम, इससे 100% क्वेश्चन, एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। तो जी अपन इतने क्वेश्चन करने, तो 4 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछने वाला, 4 नंबर का इससे, और 2 नंबर के भी इससे पूछने वाला मापक एवं मात्रक से। तो यदि देखें तो पहला यूनिट बड़ा अच्छा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा यूनिट, तीनों यूनिट को मिला के 23 नंबर बन रहे हैं, यानी 4 अध्याय पढ़ेंगे तो 23 नंबर बनेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि भाई मापन और तुमने गति और सरल रेखा में गति पढ़ लिया, वैसे तो चारों ये अध्याय बिल्कुल आसान है, मात्र 1 महीना नहीं लगेगा, 4 के 4 अध्याय निपट जाने, 4 अध्याय एकदम तसल्ली से निपट जाएंगे, ठीक है। तो अपने ये 23 नंबर तो अपने संग पक्के हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिलने डुलने वाले नहीं हैं, चाहे वो 3 माही हो, 6 माही हो, चाहे वार्षिक, सब में आने वाले हैं। फिर है काय ऊर्जा प्रमेय, इसमें देखना काय ऊर्जा और शक्ति, बस इसमें जे इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और इम्पोर्टेंट है वही जे वाला, काय ऊर्जा शक्ति, इससे हर बार आता है। काय ऊर्जा प्रमेय प्रसिद्ध हर बार आती है ना। तो काय ऊर्जा अपन शक्ति जी पढ़ेंगे, और इसमें 3 को मिला के कणों की निकाय और गुणगति से इसका भी एक क्वेश्चन है। तो लगभग इसमें देखा जाए तो लगभग इसमें 2 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये भी कम टाइम में निपट जाएंगे, और 17 नंबर का आना ही है इससे। तो काय ऊर्जा प्रमेय इससे पक्का मान के चलो। इसमें द्विकर्ण निकाय के लिए इनमें गुरुत्वाकर्षण में देख सकते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण हर बार आता है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान ऊपर जाने पे कितना बढ़ता है, और नीचे जाने पे घटता है बढ़ता है, जी क्वेश्चन इसमें आता है। और साथ में 10वीं में भी पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण 9 में पढ़ा होगा, उसमें था। अच्छा, एक और जो 11वीं की फिजिक्स है, सीधी बात है, 9वीं की यदि तुमने साइंस पढ़ी है, पूरी 9वीं की धरी, आधे से ज़्यादा देखोगे तो फिजिक्स पूरी 9वीं की मिलेगी, पूरी 9वीं की। इसलिए इसको डरने की कोई बात नहीं है, जो 9वीं का है वही इसमें धरा है, कुछ नई बात है नहीं है, ठीक है। फिर ठोस तरलो यांत्रिक और द्रव के तापीय गुण, यदि इनसे बात करें तो यूनिट है 7, वो तो 9 अध्याय और 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय, 3 अध्याय को मिला के 7 यूनिट बना हुआ है, यूनिट ओनली 7। और यहाँ पर देखो ऊष्मीय गति, सबसे ज़्यादा इससे आना है भाई, सबसे ज़्यादा इससे आना है ऊष्मीय गति। बस हम कहते हैं इसको ऊष्मीय गति और सिद्धांत पढ़ लो, बस इतने में काम हो जाना है। हर बार आता हो, ये बार भी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई इसके 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों पढ़ लिए तो काम बन गया, यानी यूनिट 9 और यूनिट 8 ऊष्मीय गति और अणुगति सिद्धांत हर बार आता, अभी भी आता, शून्य नियम आया था ऊष्मीय गति का, शून्य नियम।
प्रथम नियम आता है, एथैल्पी आती है, इसी में धरी हुई है। ठीक है, तो 20 नंबर का इससे आना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जी है, जी पढ़ लोगे तो काम बन गया। फिर आता है दोलन और तरंगे, जी है यूनिट अपना 10, यूनिट नंबर 10, और 10 ही नंबर का आना है। तो इससे भाई ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दोनों से आने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो मान के चलो ये दोनों ही बड़ी बेहतरीन से पढ़ने पड़ेंगे। टोटल आना है अपना कितना, 70 नंबर का। अब 70 में भी देखें तो क्या आने हैं भाई, 28 तो ऑब्जेक्ट आने हैं। कितने आने हैं, 28 ऑब्जेक्ट आने हैं। ठीक, और जो 7 क्वेश्चन है ना वो आने 3-3 अंक वाले। कौन से आने हैं, 2 अंक वाले। कितने अंक वाले आएंगे, 2 अंक वाले आएंगे, यानी 2 मार्क्स वाले। समझ गए बात, 7 क्वेश्चन तो मैं 2-2 अंक वाले, यानी 7 क्वेश्चन, यानी 7 में 14 नंबर के आने, 2-2 नंबर के। और 4 क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे 3-3 नंबर के, तो 12 नंबर के जी आने। और 4 ही क्वेश्चन आने हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, तो 16 नंबर के जी आने हैं। और 16 में से हमने बता दिया 4-4 नंबर के कहाँ से आने हैं, 23 से आने हैं। 4 का पहले ही नंबर से लग जाना, मात्रा और मापन, इसमें आएगा वो विमीय विधि से सत्यापित कीजिए। तो इस बार विमीय विधि से सारे पढ़वाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सर देखिए गति है ना, समतलीय और गति के नियम, जैसे 4 नंबर, 2 से 4-4 नंबर के आने। ठीक है, तो ये अपना एक विकास से देख सकते हैं फिजिक्स का सिलेबस है। तो अपन इस डिटेल से भी पढ़ेंगे, मापक और मात्रक, तो भाई कंटिन्यू है एकदम, तो पढ़ते रहेंगे। तो अपन मापन और मात्रक का चैप्टर स्टार्ट है ना करने ही वाले हैं, तो अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या 10 यूनिट में बटा हुआ है। और फिजिक्स में जो जितने देखें तो अपने 14 अध्याय पढ़ने वाले हैं। कितने, 14 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो समथिंग अपने जैसे तो निपट ही जाएगी, जुलाई तक अपन कोशिश करेंगे। यदि बनते भी रहे तो अपने जुलाई तक तनक मन बचेगा, नहीं तो इतने तो पहुँच ही जाएंगे भाई, जुलाई तक कम से आधे से ज़्यादा निपट जाएगी। वैसे 2-3 महीने बहुत हैं, 2-3 महीने में कोशिश तनक ही मना बचेगा, नहीं तो निपट ही जाएगा। ठीक है।